है, ये S2 है, और अगर मैं इसको P बोलूं, क्या इस केस में S2P S1P दोनों सेम होंगे? और इस स्लैब ना हो तो? अरे हाँ है ना, तो मैं S2P S1P बराबर, इसको मैं X बोल दूं, कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलो अब मैं लिखता हूँ इसका, इस वाले पॉइंट पे फेज कितना होगा, phi1 लिखूं, कितना होगा 2 पाई, पाई कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, 3 में, तो लैम्डा 3 लिख दूं, कोई दिक्कत है? 2 पाई बाय लैम्डा 3 टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, ये होगा नीचे वाले वेव का, यहाँ है ना? और इस वाले का लिखूं तो क्या लिखेंगे, देखो phi2 लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा 3, लैम्डा 3 n3 में कितना चला वो, x माइनस टी, है ना? इस पूरा x चला है और इसको t हटा दो तो x माइनस टी चला है n3 में, और n2 में कितना चला, और n2 में कितना चला वो भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं phi3 लिखूं तो कितना आ जाएगा 2 पाई पाई, उसमें कितना चला है बताओ, लैम्डा 3, उसमें t चला है, तो क्या मैं बोल सकता हूं म्यू क्या है उसका, n2 है ना, n2 into t, देखो ये सही लिखा है क्या मैंने? ये किसका था, नीचे वाले का ना, ये किसका था जो t को हटा करके, और ये किसका था जो t में चला है, वो n2 t के इक्विवेलेंट होगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो डेल्टा फाई लिखूं, अगर मैं डेल्टा फाई कितना होगा, अगर 2 पाई बाय लैम्डा 3 into x माइनस इसको घटा दो, कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाय लैम्डा 3, ये क्या हो जाएगा आपका n2t, और प्लस ये कितना हो जाएगा x माइनस टी, यही बनेगा। तो फर्दर सिंपलीफाई करो, क्या मिलेगा 2 पाई बाय लैम्डा 3 into x minus 2 pi by lambda 3 into n2t minus 2 pi by lambda 3 into x, है ना? और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2 pi by lambda 3 into t, क्या क्या कट रहा है, ये वाला टर्म कट जा रहा है, x से क्या इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो फाइनली जो आपका डेल्टा फाई होगा फेज डिफरेंस वो कितना होगा बताओ, 2 pi by lambda 3 को कॉमन निकालो, अंदर में क्या बच रहा है n2t, और माइनस क्या बच रहा है t ना, n2t माइनस t, यही बात सही है ना? आपको कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? 2 पाई, अच्छा ये यहाँ पे लैम्डा 2 लिखा था ना, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये लैम्डा 2 लिखोगे ना, लैम्डा 2 इनटू क्या लिखोगे t, अब लैम्डा 2 को अपने को इसके फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक ये की है, देखो अगर t एयर में चलता था और t अगर किसी मीडियम में चलता म्यू, तो एयर के कितने इक्विवेलेंट होता था बताओ, म्यू t के। अगर ये यहाँ पे t अगर n2 में चल रहा है तो n3 के कितने इक्विवेलेंट होगा, n2 into t अपॉन भी तो आएगा n3, अरे हाँ ना, ये मिस्टेक हो, समझ में क्या क्या, n3 अगर 1 होता तो n2t हो जाता, लेकिन n3 1 नहीं है ना, तो आपको n2t by n3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा 3, यहाँ पे तो आप n2 लिखोगे, नीचे क्या आएगा बताओ n3, ये समझ में आया कि तुम्हें कोई समझ में आया जो मैंने लिखा, नहीं क्या बोलता, अगर ये n3 एयर होता तो सीधे होता ना म्यू टी हो जाता है कि नहीं, लेकिन अभी n3 एयर नहीं है ना, दूसरा मीडियम है, तो 2 पाई बाय लैम्डा 3 यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, म्यू टी की जगह पे नीचे n3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एयर होता तो डिवाइड 1 हो जाता, तो n2t by n3। अब इसको सॉल्व करो तो कहां पे अपन ने सबको सही लिखा था 2 पाई बाय लैम्डा 3x माइनस 2 पाई बाय 3, कहां पे, यहाँ पे कहीं चेंज हुआ ना, देख लेते हैं, तो 2 पाई बाय लैम्डा 3 into x, यहाँ पे क्या लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा 3 into x minus t, x minus t, और ये क्या लिखा था मैंने n2 by n3 आ जाएगा ना यहाँ पे, n2 by n3 into t, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n2 by n3 हो गया, बाकी सबको सही है, यस और नो, n2 by n3 बाकी सबको सही है, तो अब यहाँ पे बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो n2 by n3 into t minus t, यहाँ तक सबको समझ में आया, यस और नो? अभी काम खत्म हुआ है कि अभी लैम्डा 3 को किस में लेके आना है, लैम्डा 1 को, क्योंकि मैं आंसर उसके फॉर्म में चाहिए, तो लैम्डा 3 को लैम्डा 1 में कैसे लेके आए, तो लैम्डा 3 बाय लैम्डा 1, ये क्या होगा आपका n1 बाय का n3, सही लिखा है मैंने, और आप यहाँ पे लैम्डा 1 लिखोगे तो लैम्डा 3 को लैम्डा 1 के क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 3 बराबर n1 बाय n3 इनटू लैम्डा 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये फाइनल आंसर आएगा 2 पाई बाय लैम्डा 3 को लिख सकते हैं n1
लैम्डा 1 इंटू n3 और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, t को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा n2 बाई n3 माइनस 1। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, ये आंसर होगा फाइनल। मैच हुआ था किसी का? ठीक है, जिसका मैच होगा बच्चे का। फिर पूरा फाइव आप थ्री के इसमें 2 पाई बाई लैम्डा 3 आएगा। कहाँ पे 5 5 3 में। 5 3 जो हम लिख रहे हैं, देखो वहां राइट हैंड साइड में पूरा मीडियम हमने जो लार्जर मीडियम है n3 है, यस सर। तो मैं इसमें जो t चला है उसको मैं n3 के इक्विवेलेंट लेके आ रहा हूँ। 2 पाई बाई लैम्डा 3 लिखेंगे, अगर ये सीधे n2 t लिख देते अगर n3 1 होता तो, लेकिन n3 1 नहीं है, n2 t बाई n3 लिखना पड़ेगा। फिर हमने लैम्डा 2 क्यों नहीं लिखा? लैम्डा 2 क्यों लिखेंगे, तो फिर मैं इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको मैं n3 में लिख रहा हूँ, लार्जर मीडियम n3 है। ओके सर। जैसे S2P जो है वो n3 में चल रहा है, S1P माइनस T भी n3 में चल रहा है, स्मॉल डिस्टेंस 2 में चल रहा है, तो इसलिए हम पूरे को n3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये क्या मिलेगा, 2 पाई n3 by n1 into lambda 1 t n2 by n3 minus 1, that will be the phase difference at point P। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे पहला मैक्सिमा तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक, देख लो इसको, कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पाथ डिफरेंस में, है ना, ऑप्टिकल पाथ। कोई दिक्कत कंफ्यूजन? अब कुछ सवाल इंटेंसिटी पे कर लेते हैं ना, तो इसको लिखो। तो नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में नहीं बताया था, तो अभी बता देता हूं। तो इसको लिख लो पहले, तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम देखते हैं। तो वो टर्म्स कैंसिल आउट करने के बाद क्या किया? इसको सिंपलीफाई कर दो, 2 पाई बाय लैम्डा 3x कट जा रहा है, x से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना जो रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्या आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा 3 n2 बाय n3 into t प्लस 2 पाई बाय लैम्डा 3 into t। फिर मैंने इसको यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, है ना, तो n2 by n3 into t minus t हो गया। अब लैम्डा 3 को लैम्डा 1 में लाना है, क्योंकि हमें हमें जो टी वेवलेंथ है 1 माइनस मीटर। नहीं आएगा? हां, -n2/n3 में नहीं है जो कॉमन लेने के बाद? 2 पाई बाय लैम्डा 3 को कॉमन निकाला ना, ये क्या था n2 by n3। ठीक है, ये माइनस बोल रहा ना, और ये प्लस। ठीक है यस। अभी, ठीक है, सही है, माइनस n2 by n3 प्लस 1। तो ये हमने देख लिया आपका ऑप्टिकल पाथ। नेक्स्ट आप लिखो इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, देखो हमने दो टाइप का इंटरफेरेंस डिस्कस किया था स्टार्टिंग क्लास में। एक क्या बताया था आपको, कंस्ट्रक्टिव, और एक बताया था डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम एक ही सोर्स को, ध्यान देना है यहाँ पे, एक ही सोर्स को से हम दो लाइट को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है मान लो आई नॉट है, तो यहाँ पे भी क्या होगी आई नॉट, अगर स्पीड वगैरह सबका विड्थ वगैरह सब कुछ सेम आइडेंटिकल है, कैसे हो, ये तो डिवाइड हो रहा है तो जगह इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये अगर I1 है, ये भी क्या मान सकते हैं अपन I1, कैसे हो ना। और जो हम इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला लिखते थे, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा होगा 11th क्लास में, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। और हमने क्या निकाला था अपना ए का फार्मूला, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही था ना। अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, आई रिजल्टेंट बराबर क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई कितना होता था, 1।
और डिस्ट्रक्टिव में -1 होता था, तो इसको 1 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा आई रिजल्टेंट रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको लिख लो। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई रिजल्टेंट, वो कितना बन जाएगा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये है आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये आपका मिनिमम इंटेंसिटी। ये कौन सा इंटेंसिटी है हाई मैक्सिमम, तो पॉसिबल होगा, और ये आपका मिनिमम इंटेंसिटी, तो आई मिनिमम। तो इस केस में अगर I1 I2 सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा पे। कितनी वैल्यू होगी 4 I0 हो जाएगी। मिनिमम क्या होगी 0, जो डार्क फ्रिंज में कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। जनरल पे क्या होगी वो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं। ये तो था मैक्सिमम मिनिमम। जनरल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा अगर I1 I2 इक्वल है तो I0 का कॉमन निकाल सकते हैं। यहां देखो I1 I2 अगर मान लो इक्वल है इस केस में, तो मैं बोल देता हूं कि I1 बराबर I2 बराबर I0 है। फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ, I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 साथ में cos फाई। 2 I0 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos फाई। 1 प्लस cos फाई को cos स्क्वायर लिख दो, 2 cos स्क्वायर 5/2 होता है। यानी जो इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो इसमें ये वाला फार्मूला काफी ज्यादा यूज होने वाला है, इसको लिख लो। डेल्टा फाई क्या है फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या था फेज डिफरेंस, तो इसको लिख लीजिए जल्दी। डेल्टा फाई की वैल्यू बताया था मैंने आपको 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये कैसे आया समझ में आया, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है जनरल पॉइंट। समझ में आया कैसे आया 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। इस फार्मूले में I1 I2 को इक्वल रख दो और कॉमन निकालो 1 प्लस 2 cos फाई बनेगा, नहीं 1 प्लस cos फाई बनेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2। तो याद रखिए, तो ये आपके फार्मूले जो आपको यूज करना है YDS जैसे मैं इसमें क्वेश्चंस करा रहा हूं, देख लिया सबने। ये जनरल फार्मूला भी है, नॉट ओनली YDS, जनरल वेव का इंटरफेरेंस का भी फार्मूला यूज होता है ना। तो अब एक क्वेश्चन लिखो कि इन YDS एक्सपेरिमेंट in YDSE experiment, in YDSE experiment, find out the location from the central maxima. Find out the location from the central maxima where. Find out the location from the central maxima where intensity will be. Where intensity will be 75%. Where intensity will be 75% of the maximum intensity. Where intensity will be 75% of the maximum intensity. Maximum intensity का 75%. Intensity will be 75% of the maximum intensity. कुछ नहीं मेंशन किया है, मतलब स्टैंडर्ड YDSE सेटअप की बात कर रहे हैं।
स्टैंडर्ड वाईडीएसी सेटअप में दोनों स्लिट से कितने इंटेंसिटी होगी आई नॉट, है ना। फाइंड आउट द लोकेशन फ्रॉम द central maxima where intensity will be 75% of the maximum intensity. क्या है आंसर? ये पढ़ा है ना 11th क्लास में, आंसर क्यों नहीं बता रहे? देख पे तो है पूरा चैप्टर, इसके सवाल भी किए होंगे आप ट्रांसवर्स वे में। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए इसमें? 75% जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला होगा, है ना। तो मैक्सिमम क्या होगा? cos थीटा 1 हो जाए तो 4 आई नॉट होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। अभी बताया भी था यहाँ से, अगर i1 i2 इक्वल हो जाए तो 4 आई होता है। तो 75% ऑफ द, ये फॉर्मूला लिखो ना, क्या दिक्कत है? i बराबर क्या लिखोगे? 4 आई नॉट, साथ में क्या है? cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। चाहे वो आसान सवाल हो या टफ सवाल हो, आप सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हो, कोई एक का भी आंसर नहीं बताते। तो 75% क्या हो जाएगा? 75/100 इंटू क्या? 4 आई नॉट, और यहाँ भी क्या है? 4 आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा? 3/4, इसका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? cos डेल्टा 5/2। 3/4 क्या? रूट 3/2 हो गया, है ना। तो डेल्टा 5/2 कितना होगा भाई? रूट 3/2 है तो 5/6, 5/6 हो गया। ये कैंसिल कर दो। डेल्टा 5 कितना होता है? पढ़ा हुआ है अपन भी, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा? ये y dy, यही होगा ना। बराबर क्या लिख दिया? 5/3। यहाँ सॉल्व कर लो, y से पाई कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। लैम्डा dy कितना हो जाएगा? 60। दैट विल बी द लोकेशन, यहाँ पे ऐसा गुणा होगा। इस जगह पे क्या होगा? जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका 75% इंटेंसिटी होगी फ्रिंज की। सबसे ज्यादा ब्राइटर फ्रिंज कौन सा होता है? जो सेंटर पे बन रहा है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, एक और आप सॉल्व कर दो, ये आ गया तो वो लोकेशन बताओ जहां पे 50% हो। वो लोकेशन बताओ जहां पे 50% हो मैक्सिमम का, है ना, वो कैलकुलेट कर। लैम्डा डी बाई कर सकते हैं। उठा लाओ, बुक से भी कराए, बुक है क्या है? वर्ल्ड ऑप्टिक्स वाला नहीं, वो वाला से अभी सिंपल वाले में तो तुम लोग एक भी आंसर नहीं बता रहे। चलो एक और लिख लो। अच्छा ये तो क्या है? चलो एक और सवाल, बिल्कुल इंटेंसिटी वाला ये सेक्शन खोल के दिया है। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखिए आप, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, the intensity of the light coming from, the intensity of the light coming from one of the slits
the intensity of the light coming from one of the slits in a YDAC experiment. One of the slits in YDAC experiment is double the intensity. Is double the intensity. Is double the intensity from the other slit. Is double the intensity from the other slit. While go find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference fringe pattern observed. In the interference fringe pattern observed. Find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference fringe pattern observed. बता दो एक आदमी सवाल और करो. आंसर कितना है? G plus 2 root 2 is to 3 minus 2. G plus 2 70 minus 2. स्पेस पे उसके फॉर्म में दिया है √2 + 1 / √2 - 1 ये ना. ठीक. नेक्स्ट लिख लो इसी के बाद अगला. इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा था? √I1 + √I2 वाला है ना. नेक्स्ट आप लिख लो ये द विड्थ ऑफ वन ऑफ स्लिट्स. विड्थ वाला अभी मैंने बताया नहीं है, चलो मैं बता देता हूं उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं. इधर देखो एक और चीज. ये जो मैं बताने वाला हूं ये ध्यान देना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. देखो ये जो हम YDAC सेटअप बना रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था ये क्या साइड व्यू है, यहां से देख रहे हैं कि नहीं. यहां से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? एक तरह से ये ऐसा आपका सिस्टम है, यहाँ पे स्लिट्स हैं ऐसे इस तरीके के स्लिट्स होते हैं ना. और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ? स्मॉल डी. ये इसका होता है विड्थ ऑफ द स्लिट और ये आपका होता है लेंथ ऑफ द स्लिट. ठीक है. यहाँ से जो भी लाइट इंटेंसिटी बाहर निकल रही होती है ना, तो मैं बोलूंगा यहाँ से जो पावर निकल रहा है लाइट का वो क्या होगा? मान लो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I1 है, जो पावर होगा जो यहाँ से बाहर निकल रही है वो क्या होगा? इंटेंसिटी इनटू एरिया. एरिया कितना होगा इस पूरे स्लिट्स का? लेंथ इनटू क्या होगा? ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये लिख लो फ्रेंड्स. ये जो स्लिट से जो लाइट निकलेगा उसको जो पावर जनरेट हो रहा है वो कितना होगा? इंटेंसिटी एट स्लिट 1 इनटू लेंथ स्लिट्स का इनटू विड्थ I1 इनटू L इनटू W. ये आएगा आपका पावर.
देख लिया, I1 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। सर ये फ्रिंज है या स्लिट है? फ्रिंज वाले का स्लीट नहीं है यार। ये जो कार्डबोर्ड पे स्लीट्स बनाया है ना, ये तो हमें सामने से देख रहे थे, इधर से साइड व्यू होता है ना, इधर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, ये पूरा ऐसे स्लीट्स होते हैं, यहाँ से लाइट बाहर निकल रहा है। इसका ये लेंथ L है और स्लीट्स की जो ये चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई, ये आपका W है, और ये अंदर की तरफ जा रहा होगा ना, ये लेंथ कितना है आपका, ठीक है। ओके। दूसरी बात, मैंने आपको वेव फ्रंट बताया था कि अगर ये स्लीट से वेव फ्रंट बनता है तो कैसा बनता था, लास्ट फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि अगर पॉइंट सोर्स से बन रहा है तो कैसा बन रहा होता था, वो स्फेरिकल, लाइन सोर्स से बन रहा है तो सिलिंड्रिकल, और ये स्लीट से बनता था तो हाफ सिलिंड्रिकल बनता था। ये जो इंटेंसिटी यहाँ से जो लाइट में जा रही है इस तरीके से ना, और इतना इस वाले पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं, मैं बोलूंगा यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इस पे बराबर ये तो पावर हो गया, पावर अपॉन एरिया करेंगे, I1 L into W, एरिया किसका लेते हैं, सरफेस एरिया जो वेव फ्रंट का बन रहा है ना, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई d into L से आप L d क्या है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पाई डी एल होगा, तो ये जो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया, इंटेंसिटी 1 into W अपॉन क्या बन गया, पाई डी। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I1 W अपॉन पाई डी, यानी यहां से आप देख रहे हो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, विड्थ ऑफ द स्लिट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ये स्लिट्स एंड द स्प्रिंग, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, I1 into W, सिलेंडर का कितना होता है सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल, 2r को d बोल दिया मैंने, तो पाई डी इंटू एल बोला, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये बन गया, यानी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली विड्थ ऑफ द स्लिट, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल डी। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बुक में नहीं दिया हुआ, आता है एग्जाम में करेंगे। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला में लिखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है इंटेंसिटी वाली। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन में करा लो, ध्यान देना। समझ में आया कैसे आया है, I1 W by pi d, yes or no? डन। एक लास्ट क्वेश्चन करो, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लेट्स, इसमें क्वेश्चन दिया है लेकिन इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो आप इसमें लिखो, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लेट्स इन अ YDS एक्सपेरिमेंट, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लेट्स, the width of one of the two slits in YDS experiment is double of the other slit, is double of the other slit, is double of the other slit, assuming that the amplitude of the light coming, assuming that the amplitude of the light coming from a slit, assuming that the amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width, is proportional to the slit width. Find the ratio, proportional to the slit width आ गया है, find the ratio of the maximum to, find the ratio of the maximum to minimum intensity, find the ratio of the maximum to minimum intensity in the interference pattern, find out the ratio of the maximum to minimum intensity in the interference pattern, then try to solve.
मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है। हाँ। Sir, same question. क्या सेम? Same question जिससे पहले दिया था. नहीं, उसमें अलग था ना, उसमें इंटेंसिटी डबल था, इसमें स्लीट विड्थ बोल रहे हैं। इसमें क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लीट विड्थ। जूम बोला ना, एम्पलीट्यूड को किसके प्रोपोर्शनल बोल दिया, स्लीट विड्थ के। इंटेंसिटी को नहीं बोला है, एम्पलीट्यूड को बोला है, थोड़ा चेंज है। जनरली इंटेंसिटी ओमेगा के होता है, लेकिन इसमें क्या है, जूम करने के लिए बोला है हां 9:1 एम्पलीट्यूड को बोला है, तो एम्पलीट्यूड सीधे सीधे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे अपन ने डिस्कशन कर लिया, कुछ और भी और खत्म हो गया। नेक्स्ट आप इसमें देखो, इसमें कुछ और वेरिएशन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया था लाइट वेव का, वो कौन था, यंग्स। बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अल्टरनेट मेथड से लाइट वेव का इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया था। जैसे एक एग्जांपल है लोयड्स मिरर, है ना, उसने कैसे किया था बता दो, देख लो, देख लेना स्पेलिंग में। इसने क्या किया था कि जैसे मान लो एक यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे सेटअप आपको कम से कम दिमाग में होना चाहिए, मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे मान लो एक सोर्स था, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस आपका मान लो डी। ने क्या देखा कि एक लाइट यहाँ पे आके टकरा रही है, टकराने के बाद फिर जा रही है ऐसे, और एक डायरेक्ट यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है, इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को ब्राइट डार्क फील्ड मिलते थे। बना लिए फिगर, अगर हम इसका इमेज बनाएं, ये यहाँ से आती है, तो ये सोर्स 1 है, तो ये वर्चुअल सोर्स की तरह बिहेव करता है। ड्रॉ द फिगर, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है। एक तो यंग्स था, यंग्स ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने अल्टरनेट मेथड से लाइट वेव का इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया। उसमें से एक है लोयड्स मिरर, उसने प्लेन मिरर का यूज करते हुए लाइट वेव का इंटरफेरेंस स्क्रीन पे अचीव किया था। मान लो एग्जाम में आता है लोयड्स मिरर टाइप का कुछ करके, यानी घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। पहले क्या करना है कि समझना है कि वाईडीएससी का ही है, बस इसमें डी और टी क्या होगा वो देखना। ये मान लो ये है, और मिरर का लेंथ मान लो एल दिया हुआ है, और मिरर का डिस्टेंस यहाँ से बी दिया हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बी पॉइंट पे जाके इंटरफेरेंस करो, alternate method to produce interference। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आपको उससे देख के बताओ, ये फिगर बताने के बाद, कि अगर मैं इसको वाईडीएससी से कंपेयर करूं, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आएगा। तो वाईडीएससी में जो स्मॉल डी होता था, अब कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइट है ये यहाँ से आपको दिख रही है, तो ये सोर्स 1, ये सोर्स क्या हो गया 2, स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, तो अब क्या हो जाएगा 2d। तो हमारा डी डैश होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2d। समझ में आया मेरी बात? अच्छा, कैपिटल डी किसके बराबर होगा, a प्लस एल प्लस टी, a प्लस एल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, एक और चीज में थोड़ा सा चेंज आएगा, इधर देखो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब भी किसी डेंसर मीडियम से टकराता है, उसमें एक अलग से एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है पाई का, पड़ा होगा वेव में। तो यहाँ पे आपको इसमें एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस अगर पाई का आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी वहां पे जो मैक्सिमा की कंडीशन होती थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम, और जो मिनिमम को क्या हो जाएगी मैक्सिमम। लिख लो इस चीज को, बाकी सब कुछ सेम है। लिख लेना यहाँ पे कि व्हेनेवर रे ऑफ लाइट gets reflected from a denser medium, whenever ray of light gets reflected from a denser medium, then
there will be a phase difference of pi. There will be a phase difference of pi and path difference of क्या lambda by 2. तो इस केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा y d by d n lambda पे मिनिमम मिलेगा, फेज डिफरेंस पाई और पाथ डिफरेंस lambda by 2 और y d by d ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 2 पे क्या मिल रहा होगा मैक्सिमम. कर सकते हैं ना? यस और नो? अच्छा एक और चीज इसमें ये भी पूछा जा सकता है कितने रीजन में फ्रिंज दिखेगा, वो भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? एक तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरा रे ऑफ लाइट मान लो इस कॉर्नर में टकरा रहा है और यहां से टकरा के यहां कहीं जा रहा है और एक इंटरफेरेंस आपका यहां पे हो रहा है. इस वाले रीजन में आपको क्या होगा, केवल इंटरफेरेंस हो रहा होगा, पूरे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, केवल इतने से रीजन पे होगा. ये ड्रॉ कर लो समझने के लिए. तो ज्योमेट्री लगा के ये लेंथ भी पूछा जा सकता है कि इंटरफेरेंस का लेंथ बताओ. समझ आया? तो ये अपन ने ज्योमेट्री लॉजिक पूरा पढ़ा हुआ. एक दूसरे ध्यान से देखो, एक कॉर्नर से रे ऑफ लाइट गई, दूसरे कॉर्नर से गई, ये जो डिस्टेंस है इतने ही से रीजन में आपको फ्रिंजेस दिख रहे होंगे. वाईडीएसए में क्या था, पूरे स्क्रीन पे दिख रहा था, है कि नहीं? समझ आया क्या किया? तो केवल कुछ एरिया में यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस विजिबल होगा और वो लेंथ बोलेगा तो मैं आप पढ़ा चुका हूँ, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ाया था याद होगा, वहां पे अपन लेंथ निकालते थे, वही ज्योमेट्री लगा के लेंथ निकालते. बाकी ऑल द डेटा आर सिमिलर टू द वाईडीएसए एक्सपेरिमेंट. तो एक तो वॉइड्स मिरर. हां तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट जो शो होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम में ये S2P जब लिखेगा ना, S2P माइनस देखो ये यहां से प्रोड्यूस किया ना, तो S2P माइनस S1P जब लिखेगा ये होता था n लैम्डा, किसके लिए होता था मैक्सिमम? तो मैक्सिमम ये लिख रहा है ना. तो जो S2P है इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना ये लैम्डा बाय 2, तो ये इससे टकरा के गया माइनस ये क्या हो गया S1P बराबर क्या हो गया S2P माइनस S1P, तो y by d रहेगा, लेकिन ये लैम्डा by 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिनिमम का कंडीशन बन जाएगा. सर लैम्डा बाय 2 कैसे है? इसको उधर लेके जाना भाई, S2P माइनस S1P ये क्या हो जाएगा n लैम्डा माइनस क्या बन जाएगा इधर, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, तो n लैम्डा माइनस का हो जाएगा लैम्डा by 2. जब ऐसा दो मैक्सिमा के बीच में क्या बनता था, ये मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है, तो इसके बीच में क्या बनता है, एक मिनिमा बनता है. दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस आएगा, लैम्डा को कॉमन निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 by 2. 2n माइनस 1 हो या 2n प्लस 1 हो, बात तो सेम ही है, ऑड ही तो होगा वो. नहीं समझा? यस सर समझ. 2n प्लस 1 रखेगा या 2n माइनस 1 रखेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 ही तो आएगा. यस सर यस. तो ये चेंज हो जाता है. एक और तरीका था इसको इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने का, इसको बोलते हैं फ्रेजनल बाइप्रिज्म. जैसे अभी हमने थिन प्रिज्म पढ़ा था, थिन प्रिज्म में याद है कि ऑब्जेक्ट का इमेज शिफ्टेड होता था. पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ाया है मैंने क्लास में थिन प्रिज्म. तो इस यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, देखो कैसे. मैंने बोला भी था कि ये वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, और वो ध्यान से सुना हो तो इधर देखो. इसमें क्या था कि अगर मैं ऐसे बाइप्रिज्म बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे स्पिन है और यहाँ अगर मैं सोर्स रखता हूँ, इसकी वजह से एक रेडिएशन यहाँ जाती थी और ये इधर जाके टकराएगी, सेम एक इधर जा रही थी और ये इधर आके टकराती थी. इन दोनों का आप पीछे प्रोड्यूस करते थे, एक सोर्स बन जाता था ना, इसका इमेज बनता था S1. सिमिलरली आप इसके लिए सॉल्व करोगे, एक नीचे की तरफ देखोगे तो एक वेव इधर जाएगा और एक आप यहाँ मान के देखो और इसकी वजह से जो आप इधर बनाओगे एक यहाँ बनेगा, ये आपका S2 बन जाएगा. बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, बस ये जो हमारा D था वो अब कितना हो जाना चाहिए YDSE में. क्या हमने बाइप्रिज्म पढ़ा था ना प्रिज्म, इसको नीचे वाले बोल जाओ, ऊपर वाला पढ़ा. इसमें हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे सोर्स इसका इमेज कहाँ बनता था, S1 पे शिफ्टेड था, फॉर्मूला भी निकाला था अपन ने, क्या आता था वो, अरे ये अगर डेल्टा होता था तो ये भी डेल्टा कॉपी में कराया हुआ है, तो
तो tan डेल्टा क्या लिखते थे, ये हाइट y अपॉन ये इसका जो डिस्टेंस है a, y की वैल्यू क्या होती थी a डेल्टा स्मॉल है तो, और डेल्टा को क्या लिख देते थे म्यू माइनस 1/a। याद है ये सो, यानी जो ये अगर सोर्स है तो S1 का डिस्टेंस ये हो जाएगा, सिमिलरली ये नीचे भी होगा, दो प्रिज्म लगा दिया तो हमारा जो स्मॉल d है आप क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ a म्यू माइनस 1 इनटू a। मॉड्यूल में क्वेश्चन भी तरह तुमने सॉल्व किया होगा, वे ऑप्टिक्स के मॉड्यूल आया उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, उसमें ये दिया मॉड्यूल है ऑप्टिक्स वाली, कोई बात ये लिख लो। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे d की वैल्यू आपको ये रखनी पड़ेगी 2a म्यू माइनस 1 इनटू a, और इनका जो कॉमन एरिया होगा दैट विल बी द इंटरफेरेंस पैटर्न का जो एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा। ये बना लो, फिगर बना लो। This is the alternate method to produce interference of light. ऑप्टिक्स का मॉडल है किसी के पास? किसी के पास भी नहीं है ना, इस पे दिया हुआ था ये देखो, ये कॉम्पिटिशन हमने क्लास में भी कराया था और यहाँ पे भी दिया हुआ, ये यहाँ पे प्रिज्म है, इसका यहाँ पे ऊपर इमेज बन रहा है, एक नीचे वापस से प्रिज्म रखो तो नीचे भी इमेज बनेगा, तो दो सोर्स हो गए, YDSC बन गया, उसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया ट्वाइस ऑफ दिस, तो स्मॉल d कैपिटल D पता है, बाकी सारे फॉर्मूले वही वैलिड रहे, वही सेम चीज। ये लिख लो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है 2a म्यू माइनस 1 इनटू a, a कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ द प्लेन। ये सब तरीके हैं YDSC को क्या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करने। ठीक है, देख लो कोई डाउट है पूछ। कल वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, छोटा सा टॉपिक है, पोलराइजेशन और EMW, तीनों ही कल निपटा दूंगा मैं। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस जेई से हटा रखा है, तो वो अपन बुक में भी नहीं दिया, पुराने टाइम में आता था थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो कल के बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स रहेगा, और क्या रहेगा सेमीकंडक्टर, और क्या बोल रहे थे तुम, वर्नियर कैलिपर वगैरह, हाँ वो रहेगा यूनिट है वो कौन पढ़ाएगा यार, उसमें मैं बता दूंगा वर्नियर कैलिपर को जो मेन चीज है, यूनिट डायमेंशन अभी पढ़ोगे तो 12th में आके 11th वाले पढ़ा देंगे तुम। ठीक है, 2-4 मिनट बचे हैं, अगली क्लास में अपन आगे डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट वगैरह है, जिन्होंने मॉडल वगैरह कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हाँ, ये तो तुम्हारे नंबर वगैरह इंप्रूव हुए कि नहीं हुए अभी टेस्ट में? 40 आए थे आउट ऑफ कितना? ठीक है, मैं बेचैन हो गए थे घर वाले कि पता नहीं नंबर नहीं आ रहे, पढ़ाई तो कर रहा है, अब आ रहा है सही से। अब कब टेस्ट है? 24 को है, तो 24 को क्या ये रोबोटिक्स आ रहा है? वो तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा मॉडल, वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आप कर लेना, मेन तो इन्हीं पे टॉपिक्स पे। कोई डाउट है किसी को? मैं कोई डाउट ही क्यों नहीं होता, ये दो बच्चों को डाउट होता है। हाँ लिया कैप्टन दिया रहेगा तुम्हें, ये प्रिज्म से इसका डिस्टेंस और ये प्रिज्म का स्क्रीन से डिस्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन, हाँ वो गिवन रहेगा, उसको आप ऐड कर दोगे तो कैप्टन डी आ गया। स्मॉल डी मेन था, बाकी आप ज्योमेट्री से फ्रिंज कहां तक होगा, कितने एरिया में होगा निकाल सकते हैं, दोनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन जो एरिया है, ठीक है वो वैसे कम पूछते हैं लेकिन पूछे तो भी निकाल सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम कहां बन रहा है, एवरीथिंग विल बी सेम। इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, दो लेंस से भी बना सकते हो इंटरफेरेंस, लेंस को कट कर दो, शिफ्ट कर दो, इमेजेस बन जाते हैं, है ना।